हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के उर्दू अध्याय 6, जिसका शीर्षक है आपका इल्मी हिद्दत। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो ज़मीन में दर्जा हरारत होती है, मतलब टेम्परेचर जो बढ़ता है, उसका क्या नुकसान है और क्या नफ़ा है ना, उस पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित हम आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। आप बताइएगा 30 में से आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाते हैं। इसमें से कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आपके परीक्षा दृष्टि में, मतलब परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और जो आने वाले परीक्षा के लिए है वो बहुत क्या है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए एक बार आप देख लीजिए और लास्ट में ये प्रक्रिया जरूर बताइएगा कि आपने कितना में से कितना सही सवाल दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है कि मजमून किस किस्म की नस्र सिन्फ है। मजमून जो है किस तरह के जो है वो सिन्फ है। अलिफ कदीम, बा जदीद, या फिर जा गैर जरूरी, या दाल आपका क्या है मुनासिब। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका कदीम नस्र है, यानी ऑप्शन नंबर की क्या हो जाएगा, आपका अलीफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह एक डॉट डॉट है। अलिफ आग, बा सयारा, या जीम बेस्तर, या दाल सूरज। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सियारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। हमारी जमीन का दर्जाए हरारत बहुत डॉट डॉट है। अलिफ खराब, बा गैर जरूरी, या फिर जा मौजूद, या फिर आपका दा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो जा हो जाएगा, मौजून है ना, यानी मौजू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, गौर से देखिए है ना। देखिए 4 नंबर में आपका क्या कर रहा है, कितने वर्षों से जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। यहाँ पे काफ थोड़ा खत्म हो गया है। कितने वर्षों से जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। अलीफ 10, बा 20, या फिर जा 15, या फिर दाल 40। तो दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है धीरे धीरे वो 40 वर्षों से बढ़ रहा है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मतलब मसाइला है ना, या मसाइला है। अलिफ मुनासिब, बा संगीन, या फिर आपका जा खुशगवार, या फिर दाल मुफ्तदल है ना, क्या हो जाएगा, मुफ्तदल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बा होगा, यानी संगीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा। देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें इजाफा कितना हुआ। ठीक है, अलिफ 21%, बा 31%, या फिर जा 14%, या फिर दा आपका कितना है 16%। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 31%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा है ना। ये रहा 7 नंबर। जमीन का दर्जाए हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। अलिफ 0.45%, बा 0.55%, या फिर जा 0.65%, या फिर दाल आपका 0.75%। तो इसका जो इजाफा हुआ वो कितना हुआ, 0.75%, यानी दा नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, बाल वाकया कॉन्फ्रेंस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुंतकद हुआ। आपको बताना है इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अलिफ में है पूना, बा में है शिमला, या फिर जा दीमापुर, या फिर दा पटना। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आपका दीमापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 8 नंबर का क्या हो जाएगा, जिम हो जाएगा, नहीं जा इसको बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। कियोटो क्या है, कियोटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ।
क्योटो में जब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था? अलिफ 2007, बा 2005, या फिर जा 2006, या फिर दाल 2004। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2007 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? अलिफ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 10। 10 में क्या कहता है कि दीमापुर हिंदुस्तान के किस रियासत में है? मतलब ये जो है किस राज्य में है? अलिफ उड़ीसा, बा बिहार, या फिर जा बंगाल, या फिर दाल नागालैंड। तो ये कहाँ पे है दीमापुर? वो नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर दाल हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 11। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलती है? ए मेथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जिम ओजोन, या फिर अंजरा। यानी आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो निकलता है आपका वो क्या गाय गोबर के इससे मतलब गाय के गोबर से या फिर धान के खेत से वो मेथेन निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलीफ राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, है ना, कि अमेरिका के सबक नायब सदर का नाम बताएं जो पूरे मुल्क में, है ना, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर की है। मतलब उसका नाम बताएं आपको। अलिफ में क्या है? अलिफ में एंडरसन, बा में है अल गोरे, या जा में है मंटेलिया, या फिर दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल गोरे, यानी ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में क्या कहता है, बाल वाकयान कॉन्फ्रेंस दीमापुर में कितने दिनों तक क्या मुंतकद हुआ? मतलब कितने दिनों तक चला? ए 10, बा 7, या फिर जा 5, या फिर दा आपका 6। तो ये जो चला था वो कितने दिनों तक चला था? वो 5 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था आपका? 5 दिनों तक, यानी ऑप्शन नंबर जा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 में क्या कहता है, बाल वाकयान कॉन्फ्रेंस दीमापुर के मेहमान खुसूसी कौन थे? अलिफ मोदी, बा लालू, या फिर जा राहुल गांधी, या फिर दा एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये क्या थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे, यानी दा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में क्या कहता है, बाल वाकयान कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क से कितने इस्ताजा ने शिरकत की? अलिफ 165, बा 170, या फिर जा 172, या दा 175। तो इसमें जो शिरकत किए थे वो कितने किए थे? 165 से शिरकत किए थे, है ना, यानी ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कहता है, 17 यानी 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे कितने पेड़ लगा दें तो ग्लोबल वार्मिंग की से बचा जा सकता है? अलिफ 2, बा 5, या फिर जा 7, या दा 9। तो ये कितने पेड़ लगा दें? तो 5 पेड़ अगर लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कहता है कि तमाजत के माना क्या है? अलिफ सर्दी, बा मुनासब, या फिर जा गर्मी, या दा मुमकिन। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 17 का। ठीक है, आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका जो माना होता है वो गर्मी होता है, यानी ऑप्शन नंबर जा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, संगीन के माना क्या है? अलिफ तशवीशनाक, बा मदद, या फिर आपका जा मुमकिन, या दा गर्मी। तो इसका होता है तशवीशनाक, यानी ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में क्या कहता है, बरअक्स का माना या माने क्या है ना, बरअक्स का माना क्या है? अलिफ मुद्दत, या बा दरख्त, या फिर जा बरखिलाफ, या दा खून। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का, है ना। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ इसका जो है बरखिलाफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 20। 20 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, है ना, क्या कहता है, अमकान के माना क्या है? या मानी बोलते हैं, माना ही ज्यादातर बोलते हैं। अलिफ मदद, बा रूह, जा दवा, या फिर दा मुमकिन। इसका जो माना होता है वो क्या हो जाएगा आपका मुमकिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21, है ना। 21 में क्या कहता है, देखिए 21 में क्या कहता है आपका, दशा
वेज यानी दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज के माना क्या है? अलिफ अहदनामा, बा चांद, या फिर जा सूरज, या फिर दा सर्दी। तो दस्त यानी आपका दस्तावेज का माना होता है अहदनामा, यानी ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर आपका 22, दीमापुर में बाल वाकया कॉन्फ्रेंस यानी कांग्रेस आपका हो जाएगा में कितने तालबाए व तालबात ने शिरकत की? अलिफ 165, बा 556, या फिर जा 240, या फिर दा 450। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो शिरकत किए थे 556 बच्चे शिरकत किए थे, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। दीमापुर में बाल वाकयान कांग्रेस कब से कब तक हुआ? मतलब ये जो है कांग्रेस जो है कब से कब तक हुआ, हालांकि कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कब से कब तक हुआ। अलिफ आपका क्या है 27 दिसंबर से 31 दिसंबर, बा 2 जून से 6 जून यानी 2 जनवरी से 6 जनवरी, या फिर जा 15 अप्रैल से 19 अप्रैल, या फिर दा इनमें से कोई नहीं। ये जो हुआ था कब हुआ था? 27 दिसंबर से 31 दिसंबर, यानी अलिफ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? अलिफ हो जाएंगे। देखते हैं सवाल नंबर 24। 24 में क्या कहता है, अब्द का माना है? अलिफ रोजा, बा हमेशा, या जा दौलत, या फिर दा बादशाह। तो इसका जो अब्द का माना होता है वो हमेशा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? बा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 25। 25 में क्या कहता है, अर्जी का माना है? अलिफ जमीनी, बा आसमानी, या फिर जा चांद, या फिर दा सूरज। तो इसका जो माना होता है अर्जी का, यानी 25 नंबर में आपको बताना है, तो इसका माना होता है सूरज होता है, यानी ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 26। 26 में क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, है ना। 26 में क्या कहता है कि इल्मी हिद्दत का ताल्लुक किस नस्र सिन्फ से है? अलिफ दास्तां, बा अफसाना, या फिर जा नावेल, या फिर दा मजमून। तो ये जो है किससे संबंध है? तो ये आपका जो है आपका मजमून से संबंध है, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 27। 27 में क्या कहता है, मोहम्मद हुसैन आजाद का ताल्लुक किस सिन्फ से है ना। अलिफ मजमून, बा मरसिया, या फिर जा ड्रामा, या फिर दा गजल। तो इसका जो संबंध है ना, ताल्लुक है, वो किससे है? मजमून से है, यानी ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 28। 28 में क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म के नस्र मतलब नमूना है? अलिफ सियासी मजमून, बा साइंसी मजमून, या फिर जा तारीखी मजमून, या फिर दा मजहबी मजमून। ठीक है, तो ये जो है आपका साइंसी मजमून है, मतलब साइंस से संबंधित बातें की जाती है, इसमें की गई है, इसलिए बा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29। 29 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसाला है, इसके नुआयत क्या है? ठीक है, अलिफ बिन आवला कौमी, या बा आपका अनफरादी, या फिर जा सियासी, या फिर दा समाजी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, बिन अला क्वामी, यानी ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30, जो कि लास्ट सवाल है। जमीन के दर्जाए हरारत में 32 इजाफा को क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इस इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इस इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस तरह से हमारा लगभग कितने सवाल समाप्त हुए? 30 सवाल समाप्त हुए। आप बताइए कमेंट्स में कि 30 में से आपने कितने सही सवालों का जवाब दे पाया। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।